तो स्वागत है बच्चों आर के आर क्लासेज में। तो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं वर्ग 10 के अध्याय 2 बहुपद को। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे कि बहुपद क्या है तथा किस स्थिति में बहुपद होगा और किस स्थिति में नहीं होगा, तथा उन सभी सारी बातों को जिसे हमको चैप्टर समझने के लिए उन सभी बातों को जानना जरूरी होता है। तो देखिए, हम बोर्ड पर लिखे हैं बहुपद क्या है। बहुपद को इंग्लिश पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बहुपद क्या है? तो बहुपद जो होता है एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बात ये उठ रही है कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। तो आप जान लीजिए, चर और अचर जिस प्रकार से मेरा ये चर राशि x है यहाँ पर और अचर राशि ये है। अगर यहाँ पर x लिखे तो इसका कोई गुणांक नहीं है तो 1 है। तो चर और अचर के संयोग से भी जो भी पद बनता है, चाहे वो जोड़ के द्वारा हो, घटाव के द्वारा हो, गुणा के द्वारा हो, भाग के द्वारा हो, तो चर और अचर के संयोग से अर्थात चिन्ह युक्त संक्रियाओं से जो पद बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर लिखे हैं बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, अर्थात चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का अऋणात्मक घात। और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है कि बहुपद का घात सिर्फ धनात्मक होता है, मतलब ऋणात्मक नहीं होता है। और ऋणात्मक अर्थ ये हो रहा है, घात ही आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप लोग, x² प्लस x प्लस 7। अब यहाँ पर देख लीजिए बहुपद जो हम लिखे हैं, तो इसमें देखिए घात इसका क्या है? 2 है। इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसमें आपको ऋणात्मक दिख रहा है क्या? अगर ऋणात्मक होगा तो वह बहुपद होगा ही नहीं, वह एक प्रकार का क्या होगा? व्यंजक होगा। यहाँ भी दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 5y⁴ प्लस 3y² प्लस 5। उसके बाद अगला उदाहरण लिखे 2x प्लस 7 आदि। इसी प्रकार से ये सभी सारे को क्या कहते हैं? हम लोग बहुपद कहते हैं। अब देख लीजिए, ये भी एक परीक्षा में पूछा जाता है कि बहुपद का घात किसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक y चर राशि का उपयोग करके एक बहुपद लिखा गया है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं 5y⁴ प्लस 4y³ प्लस y का अधिकतम घात। सबसे पहले इसका देखिए आप लोग, अधिकतम घात क्या है। अब देखिए यहाँ पर घात 7 भी है, 3 भी है और 1 भी है। तो सबसे बड़ा घात क्या है? आपको पद नहीं देखना है, आपको सिर्फ y का घात देखना है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो इसका बड़ा से बड़ा घात क्या है? 7। तो इसका मतलब इस बहुपद का अगर आपको घात पूछेगा तो बिना देखे, मतलब कहने का बिना रुके ही जवाब आप दे देंगे कि इस बहुपद का महत्तम घात 7 है। इसीलिए इस बहुपद का अगर घात कोई पूछेगा तो कितना होगा? 7। और आसानी से आप लोगों को 1 नंबर आसानी से मिल सकता है। फिर देखिए, अगर नहीं समझे तो यहाँ पर मान के चलिए बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं। जैसे p से होता है पॉलिनोमियल, जैसे उसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उसको क्या? पॉलिनोमियल, और हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो यहाँ पर px जैसे ही लिखे हैं 2x³ प्लस 5x² प्लस 5। तो इसका सबसे पहले आपको देखना, यहाँ पर देखिए घात 3 भी है, घात 2 भी है। तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? तो घात 3 है। इसका मतलब है इस बहुपद का अगर हमको घात पूछेगा तो उस बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा। मतलब सबसे घात किसको देखना है? बड़ा घात को। और जो बड़ा घात होता है वही बहुपद का क्या होता है? घात होता है। तो अब हम चलते हैं किस स्थिति में बहुपद होता है और किस स्थिति में नहीं होता है। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कि बहुपद के प्रकार कितने हैं। अब हम चलते हैं, देखिए लिखे हैं बहुपद नहीं होने के शर्त। तो पहला शर्त क्या होता है? जब वही कोई बहुपद है उसमें चर राशि, जैसे आप ABCD का कोई भी अक्षर ले लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं चर राशि। अगर घात ऋणात्मक होगा तो सीधा समझ लीजिएगा वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। इससे अभी जो हम बोर्ड पर लिखे इससे निश्चित ही परीक्षाओं में सभी बार पूछे जाते हैं सवाल। तो जब चर राशि का घात ऋणात्मक हो तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। जैसे हम देखिए उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं x⁻⁻2 प्लस x प्लस 1, या दूसरा इसी टाइप का क्यों नहीं हो। सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर घात ऋणात्मक हो गया तो वह व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्या लिखे हैं? जब चर राशि का घात भिन्न के रूप का हो तो वह व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। देखिए कैसे लिखे, x⁻⁻1/3 लिख दिए। तो ये देखिए भिन्न के रूप का घात है ना, तो इसका मतलब यह व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। आप यहाँ पर 1/2 भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, इसका कोई घात नहीं, लेकिन इस बहुपद का अगर घात देख लीजिए कहीं भी अगर भिन्न के रूप का हो तो इसका मतलब समझ जाइए कि वह बहुपद नहीं है, व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। और तीसरा रूल क्या कहता है? जब चर राशि इसको आप लोग जानते होंगे, ये रूट बोला जाता है या इसको हम लोग करनी भी पढ़ते हैं, कि अंदर में हो तो इसका मतलब है कि वह बहुपद नहीं होगा। जैसे ही देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए लिखे 2y प्लस 3√y प्लस 5।
तो यहाँ पर रूट में हुआ है, अर्थात चर राशि रूट के अंदर है, तो यह व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर 2√x + 3x² + 5, यहाँ भी रूट में x है, तो इसका मतलब यह व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। और चौथा देखिए क्या लिखे, जब चर राशि किसी भिन्न के हर में हो तथा उसका घात धनात्मक हो तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। व्यंजक होगा लेकिन बहुपद, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप y² + 2/y लिखे हैं तो y² प्लस इसको तो हम लिख सकते हैं 1/y। अब इसका मतलब है कि आप लोग घातांक का रूल क्या पढ़ते हैं, घातांक का रूल पढ़ते हैं, अगर a पर पावर m रहता है, अगर हर में ले जाते हैं तो यहाँ पर a पर पावर -m हो जाता है। अन्यथा यदि a पर पावर -m रहता है, नीचे ले जाते हैं तो a पर पावर क्या हो जाता है, m हो जाता है। तो यहाँ पर अगर पावर नीचे में है, इसका मतलब है कि y पर पावर 1 है नीचे में, तो उधर ऊपर ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये देखिए क्या हो जाता है, 2 पर पावर -1 हो जाता है। तो इसका मतलब है ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर लग जाता है। और हम लोग क्या जानते हैं, अगर माइनस में पावर हो तो इसका मतलब वह व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा सेम स्थिति देखिए, x + 1/x, ये भी नीचे में, ऊपर भेजेंगे तो माइनस पावर चढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी चर राशि का घात क्या हो, धनात्मक हो, कब, कहाँ, हर में, तो इसका मतलब वह बहुपद नहीं होगा, व्यंजक होगा और बहुपद नहीं होगा। तो इस पर हम देखिए, इसको हम क्लियर करते हैं और इस पर आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए अगर आप लोग इसको समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट लें और हम तब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम उसी पर आप लोग को अभी जो बताएं बहुपद नहीं होने के शर्त, उसमें से एक सवाल लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लगभग। देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है हमको बहुपद नहीं है, अर्थात इसमें 3 ठो ऐसा ऑप्शन होगा जो बहुपद होगा, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए पहला हम लोग रूल क्या पढ़ते हैं कि चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें चर राशि का घात ऋणात्मक है नहीं है, इसका मतलब है। दूसरा रूल देखिए, चर राशि रूट के अंदर में नहीं है। यहाँ पर देखिए अचर राशि रूट के अंदर है लेकिन चर राशि रूट के अंदर है नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। ये भी रूल इस पर नहीं लग रहा है। तो तीसरा रूल हम लोग क्या पढ़ते हैं, चर राशि का घात भिन्न के रूप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चर राशि का घात भिन्न के रूप में भी नहीं है। चौथा क्या पढ़ते हैं, भिन्न हर में हो, तो इसमें तो नहीं है, नहीं इसमें है। सेम स्थिति देख लीजिए, यहाँ अचर राशि क्या है, 1 मतलब √3 के पद में है, लेकिन यहाँ पर चर राशि नीचे में हर में नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या है, मेरा बहुपद है। अब देख लीजिए तीसरा ऑप्शन, आप यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हैं 3x² - 4x + 5, तो इसका मतलब ये जो है ना बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, इसको अगर इस पर अगर पावर 1 है तो ऊपर भेजाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पावर हो जाएगा। और चौथा रूल आप लोग को क्या लिखा है, अगर यदि किसी व्यंजक में चर राशि भिन्न के रूप में हो और उसके हर में हो तो और उसका घात धनात्मक हो, तो इसका मतलब है यह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो इसका और सही ऑप्शन ये हो जाएगा, x + 1/x, यह क्या है, व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छा तरीका से समझ गए होंगे कि किस स्थिति में बहुपद होता है और किस स्थिति में बहुपद नहीं होता। अगर आप ये तीनों रूल को याद कर लेते हैं तो आसानी पूर्वक परीक्षा में इस टाइप का जो सवाल होगा तो वह निश्चित आप लोगों से बनेगा। तो अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार के ऊपर, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इससे भी पूछा जाता है सवाल। अब यहाँ देखिए लिखते हैं बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, बहुपद 2 सिर्फ हम थोड़े शॉर्ट मेथड में करते हैं। तो पहला हम लोग लिखते हैं, देखिए घात के आधार पर, क्या लिखे हैं, घात के आधार पर। तो दूसरा होता है पद के आधार पर। तो हम सबसे पहले जानेंगे घात के आधार पर क्या कैसे होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, अभी यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले होता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइनर पॉलिनोमियल, LINEAR
POLYNOMIAL। अब इसमें क्या होता है, रेखिक बहुपद का मतलब हुआ जिस बहुपद का महत्तम घात क्या हो, एक हो। लिख भी सकते हैं आप लोग, हम यहाँ पर बोल देते हैं जिस बहुपद का महत्तम घात एक हो उसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। इसका हम लोग जैसे देख लेते हैं, रेखिक बहुपद का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए x + 7, तो चर राशि का घात क्या है, एक है, तो ये क्या हो गया आपको, रेखिक बहुपद हो गया। फिर यहाँ पर देखिए y + 5, तो चर राशि यहाँ पर y है, तो इसका घात क्या है, एक है, तो इसका मतलब यह कौन बहुपद हुआ, रेखिक बहुपद। कितनों पद रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेखिक बहुपद में 2 पद होने की संभावना। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगला लिखते हैं यहाँ पर x + 2 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चर राशि का घात क्या है, एक है, इसका मतलब ये हो गया रेखिक बहुपद। आप लोग सुन करके लिख लीजिएगा, रेखिक बहुपद को हम लोग कैसे कहेंगे, जिस बहुपद का महत्तम घात एक हो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा अब यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, रेखिक बहुपद अगर जान लिए तो ये इसमें जानना बहुत जरूरी होता है कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, रेखिक बहुपद, ये आपको पूछा जाता है। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ a और b दोनों वास्तविक संख्या है, ना तो परिमेय, या तो परिमेय संख्या हो सकता है या अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो ये a और b दोनों कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। तो अगर आप रेखिक बहुपद को अच्छा से समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं अब द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखे देख लीजिए, द्विघात बहुपद। तो जिस प्रकार आपने पढ़ा रेखिक बहुपद, मतलब जिस बहुपद का महत्तम घात एक हो उसको क्या कौन बहुपद बोलते हैं, रेखिक बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, तो जिस बहुपद का महत्तम घात 2 हो, महत्तम मतलब क्या होता है, अधिकतम मतलब सबसे बड़ा घात। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, जिस बहुपद का महत्तम घात 2 हो। आप लोग वीडियो को पॉज कर उसके सुन करके अच्छा से लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो क्या लिखा है, द्विघात बहुपद का क्या लिखा है, जिस बहुपद का महत्तम घात कितना हो, 2 हो, उसको कौन बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको हम लोग लिखते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो सबसे पहले लिख लीजिए, नोट करके लिखिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ये देख लीजिए, ये याद रखना बहुत जरूरी है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। अब यहाँ पर देख लीजिए, कुछ यहाँ भी जान लीजिए, ये देख रहे हैं a, b और c। अब देखिए यहाँ a आपको क्या है, जहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग x² का गुणांक, x² का गुणांक आपको क्या हो रहा है, a। अब देखिए x के गुणांक, तो x से सटा हुआ क्या है, b है, तो x का गुणांक आपको हो जाएगा b। अचर राशि, अचर राशि अंतिम में देख रहे हैं यहाँ पे c, तो आपको अचर राशि हो जाएगा c। अचर राशि क्या हो जाएगा, c। इस प्रकार यहाँ पर आप लोग द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसको क्लीन करते हैं और त्रिघात बहुपद के ऊपर। त्रिघात बहुपद में भी आप लोग को क्या सब पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे देखिए बोर्ड पर मैंने लिखा त्रिघात बहुपद, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का महत्तम घात क्या हो, 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2x³ + 2x + 5, इसका बड़ा घात क्या है, 3 है, तो इसका मतलब यह त्रिघात बहुपद है। अब देखिए यहाँ आप क्या लिखें, ax³ + bx² + cx + d, तो सबसे बड़ा इसका घात क्या है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। और याद सबसे ज्यादा आपको क्या रखना है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। देखिए यहाँ पर abc कैसे चेंज होता है, तो जो सबसे बड़ा वाला घात है उसके गुणांक को बोलते हैं हम लोग a। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप लोग, जहाँ x³ का गुणांक, ऐसे पूछेंगे आपको कि त्रिघात बहुपद में x³ का गुणांक क्या होता है, तो a। x³ का गुणांक, x³ का गुणांक को बोलेंगे a, x का गुणांक को यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखिए x का गुणांक नहीं,
एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है बी, तो यहाँ पर बोलेंगे बी। अब एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स के गुणा में क्या है सी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। अचर राशि आपका क्या है, तो डी, अचर राशि, अचर राशि क्या है डी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देख लीजिए त्रिघात बहुपद भी आप लोग जान गए। अगर ये समझ गए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और दूसरा आपको बताए थे कि पद के आधार पर, तो पद के आधार पर भी हम अभी बताएंगे कैसे एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है। यहाँ पर लिखते हैं पद के आधार पर। जैसे आप लोग देखिए पद के आधार पर हुआ, एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होगा तो द्विपदी। जैसे देखिए एक पदी एक पद, तो एक पद वाले को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए क्या लिखे, एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब लिख दीजिए, ये त्रिघातीय है लेकिन एक ही पद ना है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। फिर यहाँ पर देखिए 2 × x + 3, ये भी एक ही पद है क्योंकि गुना हमेशा। अब फिर यहाँ पर लिखते हैं y, उसके बाद देख लिए और लिखते हैं क्या z/3, ये भी एक ही पद है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या कै पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी। तो द्विपदी किसको कहते हैं, दो पद रहेगा तो द्विपदी कहेंगे, द्विपदी बहुपद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिनोमल। क्या कहेंगे, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहेंगे। द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे तो देखिए द्विपदी बहुपद क्या बोलते हैं इसको, बिनोमल। दो पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। दो ठो पद होना चाहिए। देखिए 2 + x, दो ठो पद हो गया, y² + x, दो ठो पद हो गया, 3 + y, दो ठो पद हो गया। मतलब दो पद रहेगा तो द्विपदी कहेंगे। और घात के आधार पर जो बड़ा घात रहेगा उतना घाती कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखे, त्रिपदी, मतलब 3 पद रहेगा तो त्रिपदी कह देंगे। क्या कहेंगे, त्रिपदी। देखिए छोटी सी छोटी बातों को हम यहाँ पर ध्यान में रख कर किए हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके या अस्थिर से देखिए, या फिर एक बार रिपीट टेलीकास्ट देख ले, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कहीं कोई प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिए, हम उस दिक्कत का समाधान करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, y² + y + 3, तो 3 पद है तो कितना पदी हो गया, त्रिपदी। तो आप लोग यहाँ पर जान पाए कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर क्या होता है, पद के आधार पर क्या होता है, बहुपद नहीं होने के शर्त भी जान लिए। तो अब आप चलते हैं कि अब थोड़ा सा और बातों को समझ लीजिए। अब रेखिक बहुपद है तो रेखिक बहुपद का कितना शून्यक होगा, एक ठो। द्विघात बहुपद है तो कितना शून्यक होगा, दो ठो। इसी प्रकार जितना घात तो